मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर टिक्का, पनीर लबाबदार, पनीर पसंदा। क्या हुआ दोस्तों, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया? लेकिन रुकिए, कहीं जो पनीर आप खा रहे हैं वो नकली तो नहीं? जी हां, आजकल मार्केट में नकली पनीर के कई केसेस सामने आ रहे हैं और ये नकली पनीर इतना जहरीला होता है कि यह आपको कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल धड़ल्ले से हर जगह नकली पनीर बनाया जा रहा है और उसे बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई भी किया जा रहा है। तो अगर आप भी इस काले धंधे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं कि कैसे घर पर ही सरल तरीके से आप नकली पनीर का पता कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हमारे देश में 15 करोड़ टन दूध का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देश की 140 करोड़ आबादी के लिए कम पड़ जाता है। और बात करें पनीर की, तो दूध के उत्पादन के हिसाब से देश में 7 लाख टन पनीर बन सकता है। लेकिन पूरे देश में लगातार पनीर की डिमांड 25% की दर से बढ़ती जा रही है। अब दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा और अगर देखा जाए तो 1 लीटर दूध से केवल 150 ग्राम पनीर ही निकलता है। फिर इतना सारा पनीर आ कहां से रहा है? मतलब साफ है, हो सकता है कि जो पनीर अभी आप खा रहे हो वो नकली हो। नकली पनीर केवल 30 रुपए प्रति किलो की दर से बन जाता है, जबकि मार्केट में असली पनीर 300 से 400 रुपए किलो बिकता है। यह नकली पनीर आपके शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत में नकली दूध और पनीर के कारोबार को नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ सालों में भारत में कैंसर पेशेंट्स की संख्या 85% तक बढ़ जाएगी। अभी हाल ही में मुंबई में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान 2500 किलो नकली पनीर बरामद हुआ और दिल्ली में भी करीब 1000 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर नकली पनीर बनाया कैसे जाता है? आपको जानकर शौक लगेगा कि नकली पनीर बनाने के लिए वो लोग अक्सर यूरिया, डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड और अरारोट में फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। नकली पनीर बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे पहला तरीका है फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करके पनीर बनाना। यह एक ऐसा केमिकल है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। अगर इस केमिकल को दूध या पनीर में मिला दिया जाए तो ज्यादा समय तक रखे रहने पर भी दूध और पनीर खराब नहीं होता। सबसे पहले दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है और फिर उस दूध में अरारोट मिला दिया जाता है। दूध में अरारोट की मात्रा इतनी होती है कि वह गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें फॉर्मेलिन डाल दिया जाता है। दूध फाड़ने के लिए छेने का पानी डाल दिया जाता है। बस हो गया आपका पनीर तैयार। कुछ फैक्ट्रियों में इस नकली पनीर को बनाने के लिए दूध की जगह दूध पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस दूध पाउडर में पामलिन ऑयल का पाउडर मिला दिया जाता है। यह पाउडर पनीर को मुलायम करने का काम करता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया जाता है। अब यही पनीर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई के लिए तैयार है। नकली पनीर बनाने का एक और तरीका भी काफी पॉपुलर है। दूध से क्रीम निकालने के बाद बचे हुए दूध को टोंड कहा जाता है। इससे घी, मक्खन या पनीर निकालना संभव नहीं है। मिलावटी दूध का कारोबार करने वाले इस टोंड दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। इससे दूध गाढ़ा हो जाता है। इसे धीमी आग पर कुछ देर गर्म करने के बाद पाम ऑयल मिला देते हैं। इस घोल में बेकिंग पाउडर डालकर इसे फाड़ लिया जाता है, जिससे दूध स्पॉन्जी होकर पनीर का रूप ले लेता है। कई जगहों पर फैक्ट्री में पानी और रिफाइंड या केमिकल मिलाकर भी पनीर बनाया जाता है। ऐसी ही एक फैक्ट्री के मालिक का कहना था कि जो व्यक्ति जिस रेट के पनीर की मांग करता है, हम उसे उस तरह का पनीर बनाकर दे देते हैं। अगर किसी को सस्ता चाहिए तो पानी से बनाते हैं, थोड़ा महंगा चाहिए तो रिफाइंड और केमिकल मिलाते हैं। अब आपको भी पता चल गया होगा कि मिलावटखोर किस तरह से नकली पनीर बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप घर पर कैसे पता करेंगे कि कौन सा पनीर असली है और कौन सा नकली?
तो दोस्तों असली पनीर बहुत ही मजबूत और मुलायम होता है और इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है और इसमें से दूध की गंध आती है। लेकिन नकली पनीर दूध की तरह सफेद नहीं होता। नकली पनीर में किसी भी तरह की कोई खुशबू या गंध नहीं होती और जब आप उसे हाथ में लेकर रगड़ेंगे तो ये पनीर टूटकर दानेदार हो जाएगा। यह सोडा की वजह से होता है। आप घर पर ही असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। पनीर का कुछ हिस्सा लीजिए, उसको पानी में डाल के उबाल लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें सोयाबीन का आटा या पाउडर डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। रंग में बदलाव हो तो ध्यान दें। अगर पनीर सही होगा तो मिश्रण का रंग नहीं बदलेगा और यदि पनीर नकली होगा तो मिश्रण का रंग धीरे धीरे लाल होने लगेगा, जो डिटर्जेंट या यूरिया मिला होने का संकेत है। चलिए नकली पनीर घर पे टेस्ट करने का एक और आसान तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले पनीर को पानी में उबालें और उसे ठंडा कर लें। उसके बाद ठंडे पनीर में आयोडीन का सप्लीमेंट या नमक भी डाल सकते हैं। आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद कुछ समय के लिए पनीर को छोड़ दें। अगर पनीर कहीं से भी नीले रंग का हो रहा है तो यह भी नकली पनीर है, जो दूध में केमिकल वगैरह डालकर बनाया गया है। इसे खाने से सेहत भी बिगड़ सकती है। अगर आपको इस तरह का कहीं कोई नकली पनीर बनाता हुआ मिलता है तो इसके बारे में पुलिस को जानकारी जरूर दें, क्योंकि इस तरह नकली पनीर बनाने और बेचने पर धारा 272, धारा 273 और 420 लगाई जा सकती है। पहले की 2 धाराओं में 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना है और 420 की धारा में 7 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। अगर आपको कहीं भी इस तरह का पनीर दिखाई दे, उसका वीडियो जरूर बना लें और तुरंत उस दुकान वाले की पुलिस में शिकायत करें और दुकान की जांच करवाएं। दोस्तों नकली पनीर भले ही आपको कम दाम में मिल जाए, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे आपको कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें मौजूद केमिकल किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंथेटिक पनीर खाने से पेट दर्द, डायरिया और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों के लिए तो यह जहर के समान है। इसलिए जहां तक हो सके पनीर को घर में ही बनाएं और बाजार से पनीर लाने से बचें। और अगर लाएं भी तो पैकेट वाले पनीर को ही चुनें, वो भी अच्छी कंपनी के, जिस पर आपको उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी मिल जाए, ताकि आप खुद जान सकें कि यह प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों सेहत सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें और हमेशा सही और असली पनीर ही खाएं, या हो सके तो पनीर घर पे ही बनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इस एक कदम से किसी की जान बच सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।